अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है लीबिया आर्मी चीफ किल्ड इन प्लेन क्रैश आफ्टर पाकिस्तान आर्म्स डील्स। मेजर गौरवारे की वीडियो है जी, मेजरली राइट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो तो मेरा नाम मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, अली सत्यारी पास हो गाइस। लेट्स स्टार्ट। चीयर्स सर। चलो cheers brother, cheers music always. Cheers. सर हाँ, मजा आ गया। मजा आ गया। स्टोरीज पे आगे Strong black coffee in the morning hits your bloodstream. हबीबी। अल्लाह वल्लाह। सो बेसिकली सर सबसे पहले एक स्टोरी आज मैंने देखी। लीबिया का जो वेस्टर्न फ्लैंक के दो उसमें कंट्रोल होता है ना सर, आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो उसमें जो दूसरी साइड वाले हैं, हाँ, उसके मिलिट्री कमांडर की डेथ हो गई है सर। जो लीबिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उस एरिया के, वो वेस्टर्न फ्लैंक के, उन्होंने इस बात को फेसबुक पे कंफर्म किया और तमाम चीजें हुई हैं। दूसरे साइड को भी पाकिस्तान ने हथियार दिए थे सर। देखो दो चीजें हैं। एक तो वो लिबिया है जिसको यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज करता है, पाकिस्तान भी उसको रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि यूएन रिकॉग्नाइज करता है। जी। दूसरी साइड को पाकिस्तान हथियार दे रहा है। मैं आपको दो बातें बताता हूं सर जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई ऐसा क्यों है। मैंने बहुत पाकिस्तान की मेरी स्टडी है। दिस इज वन ऑफ द फ्यू मिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू क्रैक, एंड द मिस्ट्री इज दिस। एक कहावत आपने देखी है कि वो क्या बोलते हैं कि आंखों देखी मक्खी वो नहीं पीता, वो चाय में या दूध में मक्खी डली हो। एक कहावत है कि अगर आपको दिख जाए, हाँ, दूध में अगर मक्खी गिरी हो तो आप दिख जाए तो आप वो चाय नहीं पीते। आप चाय नहीं पीते। एक कहावत है। हाँ जी। उसमें 50 मक्खियां और ये फिर चाय पी रहे हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये? आपने बोला जी वेस्टर्न फ्लैंक में ये है, वो दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन, पाकिस्तान इज सप्लाइंग देम वेपन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर नॉट पाकिस्तान्स वेपन्स, दीज आर चाइनीज वेपन्स। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ पाकिस्तानी वेपन। ऐसा जानवर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको आप पाकिस्तानी हथियार बोले। मैं बता रहा हूं आपको, दे डोंट। यार एक बात बताओ, ये अगर हथियार बना सकते, ये पाउडर का डब्बा नहीं बना पाते, ये साइकिल नहीं बना पाते। इनकी मोटरसाइकिल भी असेंबल्ड है, जो गंदी इनकी 80 सीसी या 100 सीसी की होती है घटिया वाली, वो भी असेंबल्ड है। इनके पास हुनर, टैलेंट, दिमाग कुछ नहीं है, सब सपाट मामला है। अब होता क्या है कि पाकिस्तानियों की यह खूबी है कि उनको पता है कि वो नल्ले हैं। यह भी एक खूबी है जी। ये भी एक टैलेंट है कि आपको पता है आप नल्ले हैं, आपको पता है आपकी दो कौड़ी की औकात नहीं है, इसलिए आप अपने आप को टूल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? एक हथियार, एक इंस्ट्रूमेंट बना लीजिए जिसको कोई और जो बड़ा बंदा है वो इस्तेमाल करेगा। आप अपने आप को टूल बना लीजिए। पाकिस्तान इसमें माहिर है। और यह बात मुझे समझ में नहीं आती पाकिस्तान की कि बार बार जूते खाने के बाद भी ये फिर जूते खाने के लिए पहुंच जाते हैं। और पता है, ऐसे सिर्फ पहुंचते नहीं जूते खाने के लिए, आपको ऐसा लगेगा भैया टोकन लेके खड़े हैं कि भैया मेरी बारी नहीं आई, काफी समय से 10 साल हो गए जूते नहीं खाए, कब तक? लाइन को जल्दी आगे बढ़ाओ। पहली चीज। दूसरी चीज, एक बिलीफ है, ये जो लाहौरी जनरल्स हैं, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड लाहौरी, नॉट सिटी स्पेसिफिक बट जनरली माइंडसेट स्पेसिफिक है, यू आर राइट। दे एक्चुअली थिंक, एंड दिस इज वन ऑफ द ग्रेट मिस्ट्रीज, दे एक्चुअली थिंक दैट दे मैटर। खुशफहमी कह लो, गलतफहमी कह लो, बट मुझे आज तक समझ में नहीं आया व्हाई डू दे थिंक लाइक दैट। क्योंकि अगर उससे कोई हासिल हुआ हो, इनकी अफगान पॉलिसी देखिए, ये दुनिया भर के ये गाजा पट्टी में जाना हमारे लिए तो बहुत अच्छी खबर है। वी वांट देम टू बी इन्वॉल्व इन गाजा जी। ठीक है। आसिम मुनीर रिटायर हो जाएगा, आज नहीं कल नहीं, 5 साल के बाद। भैया ऐसा थोड़ा है कि 50 साल के बाद वो रहेगा। कुछ तो रिटायर होगा ही। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कभी कोई एक साल होगा ना, 2027 में नहीं होगा, 2030 में होगा, 2035 में होगा, 2040 में होगा। ऑब्वियसली मैं कह रहा हूं आखिरी सांस तक वो फील्ड मार्शल रहे और सबका बॉस बना रहे। लेकिन वो आखिरी सांस एक ना एक दिन आएगी, क्योंकि सबकी आती है। हुएवर इज अ लिविंग बीइंग, वो कभी पैदा होता है, कभी मरता है। अब क्या हो रहा है, यही चीज बांग्लादेश में आपने देखा कि जो शेख हसीना ने बोली, और
जो वो तारिक है ना, उनके तारिक है लड़के का नाम, हाँ वो तारिक हुसैन, क्या नाम बीएनपी उसका? के जो चेयरमैन है, हाँ, बीएमपी का जो खालिदा जिया का बेटा खालिदा है जिया जो, के बेटे जो है उसने क्या बोल रहा, उन दोनों ने एक ही बात बोली, और ये दोनों कट्टर दुश्मन है। जी। उसने ये बोला कि यार आप जो फॉरेन पॉलिसी में, और कल हमने कवर भी करा था, आप जो फॉरेन पॉलिसी में आज की तारीख में दखल दे रहे हो, आपको पता है आप तो चले जाओगे, ये फसल हमें आगे चल के काटनी पड़ेगी। यू आर नॉट एम्पावर्ड टू टेक लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस। आप एम्पावर्ड है ही नहीं भाई। एवरीथिंग हैज टू बी डन, देखिए ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, एवरीथिंग हैज टू बी डन विद द विल ऑफ द पीपल। अब ये जो लीबिया वाला पूरा मामला है ना, इसमें क्या है, इसमें पाकिस्तान घुस रहा है। इनको एक तो टूल वाली बात है, याद रखना प्रोड्यूसर, कि पाकिस्तान इज ऑलवेज, एंड ये मानना पड़ेगा, उनको पता है नल्ले हैं, पाकिस्तानियों को ये पता लग गया कि वो नल्ले हैं, वो नालायक हैं, वो लालची हैं, उनके बस का कुछ नहीं है। तो जो जाहिल कौम है, जाहिल आवाम है, उसको चूरन खिलाते रहो, इस्लामिक टच दे दे के चूरन खिलाते रहो, वो पगलाए ड्रग्स में पगलाए रहेंगे 24 घंटे। एक वो चीज, दूसरी चीज, अपने मोटे पैसे कमाओ, और चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, अपनी सर्विसेज उनको बेचते रहो। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी चीज, इन्होंने कोई ये सबक नहीं सीखा, यू सी, ये बहुत गलतफहमी है लाहौरियों में कि वी मैटर। पाकिस्तान हैज मेड नो यूजफुल कंट्रीब्यूशन टू दिस अर्थ। वो फालतू की ऑक्सीजन खा रहे हैं वो लोग। तो पाकिस्तानीज, दे कंज्यूम फार मोर ऑक्सीजन देन एनी पर्सन शुड। व्हेन आई से ऑक्सीजन, आई डोंट मीन ऑक्सीजन, रिसोर्सेज पूरे चाहिए उनको, प्रोडक्शन उनका जीरो है। तो ये लीबिया में जाना, यहां पे जाना, यहां पे जाना, यहां पे जाना, मुझे देखो, आपने कभी एक बात नोट करी, चाइना जब घुसता है ना, और चाइना एक सुपर पावर है जी, एटलीस्ट इकोनॉमिक सुपर पावर है, मिलिट्री बन जाएगा 5-10 साल में, वो 5-10 साल में मिलिट्री सुपर पावर भी बन जाएगा, एंड इट विल नॉट जस्ट राइवल अमेरिका, इट विल बीट अमेरिका। ये बात तय है। आपको चाइना ना पसंद हो, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है, तो फैक्ट पे हम बात करते हैं। चाइना भी दखल नहीं देता डायरेक्टली, चाइना चेकबुक डिप्लोमेसी करेगा, चाइना प्रेशर डालेगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेगा। चाइना कभी ये सब हरकतें नहीं करता। दे आर वेरी केयरफुल। उनको पता है, पाकिस्तानियों को नहीं पता। ये गाजा पट्टी में चले गए। अब इंडियन थिंक टैंक्स, एंड बिकॉज हमारा तो काम ही यही है, हम तो मिलते रहते हैं लोगों को। लास्ट वीक आई वाज सिटिंग, मेरा वीडियो एक आया था ना, कि मैंने लास्ट वीक या 3-4 दिन पहले कब था वो, जब मैंने बोला था कि मेरा वीडियो देखो, और ये मैंने बोला था ये जाएंगे और जा रहे हैं, जो बोला था ना मैंने, कि पुराना जो एक भविष्यवाणी की थी वो सच निकल गई। आई वाज सिटिंग विद अ थिंक टैंक इन दिल्ली, अ वेरी फेमस एंड पॉपुलर थिंक टैंक, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, एंड वन ऑफ द सीनियर पीपल ऑफ द थिंक टैंक, राइट, रिस्पेक्टेड पर्सन। तो मैंने बोला सर, आप कह रहे बहुत अच्छी खबर है, ये बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान अपने ट्रूप्स गाजा भेजेगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज फॉर इंडिया। देखो, आप जहां पे ट्रूप्स भेजोगे, है ना, वहां पे बेसिकली आप ये मान के चलते हो कि वहां पे कन्फ्लिक्ट है जी, वरना आप पीस कीपिंग ट्रूप्स क्यों भेजोगे? आप मानते हो ना, यू अग्री? अच्छा, क्या ये यूएन के अंडर हो रहा है? नहीं, ये तो ट्रंप करवा रहा है, सारे अरब स्टेट्स, मुस्लिम स्टेट से बोल रहा है। पहली बात तो ये यूनाइटेड नेशंस सैंक्शनड मिशन नहीं है, ये ट्रंप सैंक्शनड मिशन है। क्लियर हो गया? दूसरे लेवल पे एक बात समझो कि ये जाएंगे वहां पे। अब इसमें कंटिन्यूटी तो है नहीं। अगर ट्रंप तो दोबारा आ नहीं सकता। अगर डेमोक्रेट्स आ गए तो इस पूरे मिशन का क्या होगा? तीसरी बात, पाकिस्तानी मोटा पैसा ले रहे हैं, जाने के लिए। मुफ्त में पाकिस्तानी अपने बाप को रोटी नहीं खिलाता। लाहौरी अपने बाप को रोटी नहीं खिलाएगा अगर उसको पैसा ना मिले, उसका कोई फायदा ना हो। ये उनका कैरेक्टर है। कौन फंड कर रहा है? और जब आप जाओगे, आप किसके खिलाफ कार्रवाई करोगे? आप जो अमन के मसीहा बन रहे हो, आप वहां पे लड़ कौन रहा है? वहां पे तो यहूदी लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमास है या इस्लामिक जिहाद है, एक तरफ जिहादी तंजीमें हैं, राइट जी। अच्छा, तीसरी चीज, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? और हमास की औकात क्या है? 2 कौड़ी की औकात नहीं हमास की। अगर आप हमास के पीछे से ईरान का आशीर्वाद हटा दो, अगर आप और ईरान के पीछे से आप चाइना का आशीर्वाद हटा दो, 0 बटा सन्नाटा। जी, नो डाउट। ईरान का 90% ऑयल
चाइना खरीद रहा है, वी हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम्स. 90% ऑफ इरानियन ऑयल इज बीइंग बॉट बाय चाइना. फिर भाई साहब ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. मैं तो कह रहा हूं कि 2-3 डिवीजन डाल दे गाजा में पाकिस्तानी. ब्रिगेड प्लस तो डाल रहा है, ब्रिगेड प्लस डाल दे. मैं तो कह रहा हूं कोर डाल दे, एक पूरी की पूरी गुजरांवाला की कोर उठा के वहां पे ठोक दे. नई कोर बना दे, नई कोर बना दे, गाजा कोर. तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है और मैं चाहता हूं वो जाएं वहां पे, क्योंकि लाहौरियों के दिमाग में अपने को लेके कि हम कलमा पढ़ के मुल्क बना था, हम जज्बे वाले, ये जो झूठ है ये भारत के बड़े फायदे में है. इनको जाने दो. गो टू गाजा, हैव फन. हमास यू विल, हाँ, टू ईरान, टू चाइना, हाँ, टू पाकिस्तान. बात देखो, बात वही है. इसमें एंड में होगा कि पाकिस्तान में 2 धड़े बटेंगे, बस एक प्रो अमेरिकन और एक प्रो चाइनीज. बात वही है ना, बात वही है, क्योंकि ये जनरल लेट गए. अच्छा, आज की तारीख में पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे बड़े खुश हो रहे हैं. ये कौम जाहिल है, नल्ली है, इसको पता ही नहीं है. दे डोंट नो दैट इसका मोटा पैसा आसिम मुनीर पकड़ चुका है, इसके जितने भी जर्नल हैं वो पकड़ चुके हैं, लपेट देगा वो. और जब कभी भी इन्होंने अमेरिका से, मैंने क्या बोला, यूएन का मिशन नहीं है ना ये भाई. इज इट ए यूएन मिशन? नो, इट्स नॉट. इट्स व्हाट इज इट कॉल्ड, स्टेबलाइजेशन फोर्स. ये बेसिकली अमेरिकन मिशन है. सर ये जब कभी भी इन्होंने अमेरिका के लिए हथियार उठाए हैं, पाकिस्तान में खून बहा है. ये बहुत बढ़िया चीज है. एंड में होगा क्या, मैं आज एक प्रिडिक्शन कर दूं? एकदम सर. नंबर 1, पाकिस्तान विल साइन द अब्राहम अकॉर्ड्स. नंबर 2, पाकिस्तान विल ट्रेवल ऑन द रोड टू द फुल रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल. मैं आज बता रहा हूं, ठीक है. और पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, मुल्ले हैं, मौलाना हैं, कितना भी अल जिहाद और यहूद और नसारा की साजिश, ये बकवास करते रहे. इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है. आसिम मुनीर पैसे पकड़ चुका है, ठीक है. और डॉलर से बड़ा कोई मजहब नहीं होता भाई. चीयर्स. डॉलर से बड़ा कोई मजहब नहीं होता. एंड हु कैन आर्ग्यू भाई, ये जो पाकिस्तान के मौलवी मौलाना हैं जो करोड़ों रुपए की एसयूवी में चलते हैं, वो दुआ से आई हैं. तो दवाएं बेच बेच के आई हैं. हाँ, वो जिसके कारण ये पाकिस्तानी जिहाद करते हैं. हाँ, वो भैया, वो मौलवी मौलाना जो 4-4, 5-5 एसयूवी के कैरावान में चलते हैं, या उसका एक पूरा एक उनका वो निकलता है वहां से, पूरा काफिला निकलता है. वो तो एक कैरावान में मौलवी मौलाना के पाकिस्तानी 30 से लेकर 50 करोड़ की सिर्फ गाड़ियां चलती हैं. ये जो बड़े बड़े मौलाना चलते हैं, पैसा कहां से आया इनके पास? तो ये सब कुछ नहीं है. ये सारा का सारा मैटर सेट हो जाएगा और पाकिस्तान फिर से जूते खाने के लिए, जैसे अफगानिस्तान में 2 बार जूते खा चुका है, अब ये कह रहे हैं कि बहुत हमने तो, अफगानिस्तान तो बगल में है, तो कह रहे नहीं, अब इंटरनेशनल जलील होना हमें वैसे अच्छी तरीके से. तो दिस इज गुड फॉर इंडिया. इट मींस कि सर अब जो सिस्तान बलूचिस्तान वाला एरिया है जो ईरान का है, हाँ, वहां से भी पाकिस्तान को हीट पूरी तरीके से देखने को मिलेगी. देखो, मैं एक बात, आप पाकिस्तान गाजा गया, हीट किसके ऊपर है? आपको लगता है अमेरिकन कंट्रोल? भाई एक बात बताओ, हर एक पाकिस्तानी सिपाही को जी कुछ डॉलर मिलेंगे? पाकिस्तान खुद तो नहीं कर सकता. पाकिस्तान डज नॉट हैव कैश. चाइना पे नहीं करेगा, ऑब्वियसली इसके लिए तो नहीं. चाइना पे नहीं करेगा. चाइना का कोई लेना, चाइना तो बोलता ही नहीं है. चाइना कहता है हमारी तरफ से पूरे गाजा में बम मार दो, हमें क्या लेना देना इसका. चाइना इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता. एक औपचारिक सा ऑफिशियल सा एक बयान आ जाता है चाइना का, ठीक हो गया. चाइना का एक बयान आ गया कि भाई अच्छा, बुरी बात है, नहीं होना चाहिए. उसके बाद चाइना चुप 6 महीने के लिए. इसका पैसा कौन दे रहा है? और भाई एक बात बताओ, जब तुम जिससे पैसा लोगे, आईपीएल में क्या होता है, जो पैसा देता है उसका लोगो लगाते हो ना यार. वो लोगो किसका है? यहूद का है. तो ये अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ. अब आसिम मुनीर कहेगा किरीस वाला गाना सुनेगा. क्या है? एक रील चल रहा है सर, मेरे से, मैं लड़का तो नहीं कहूंगा, तो वो सोशल मीडिया पे चलता है ना कि वो उससे कोई कहता है कि गाना सुनाओ या कुछ, तो कहता है किरीस वाला गाना सुनेगा. तो इसका मीम बना दिया गया है. तो वही अब आसिम मुनीर करेगा, जब मन तब आएगा. सॉरी सर, इसका सेंस नहीं. ओके, आई अंडरस्टैंड. पता नहीं यार, प्रोड्यूसर तुम जेनजी हो ना? नहीं मैं आज यही डिस्कस कर रहा था. सरताज है जेनजी ना? सरताज, अंश भी जेनजी है. चलो, वेरी गुड. और बताओ. एक मिनट भाई, मैं फंस गया हूँ हार्डकोर मिलेनियल्स और जेनजीस के बीच में. बताओ. ब्रिज है.
पुल। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर, इसमें मतलब बहुत मजा, देखो बहुत मजा, सीरियसली सुन के मजा आया। और पाकिस्तान को ये लगता है कि हम ये कर लेंगे, बच के निकल जाएंगे, बाकी दुनिया बेवकूफ है। बाकी ठीक है। दुनिया तो बेवकूफ है ही। और ये अपनी खुद की तारीख पढ़ लें यार। मुझे लगता है एक दुनिया की तारीख तो छोड़ दो, इतने पढ़े लिखे हैं नहीं पाकिस्तानी, खुद की पढ़ लें जो इन्होंने खुद लिखी है भी इतना सा इतिहास, वही पढ़ के ढंग से रहते तो नहीं, सुधर जाते। मैं कह रहा हूं इतना भी पढ़ना, 78 साल के पढ़ने की जरूरत नहीं, पिछले 40 साल का पढ़ लो तुम्हें पता लग जाएगा। 50 साल का पढ़ लो, पता लग जाएगा किस तरीके से भयानक जूते पड़े पाकिस्तान। पता है लाख से ज्यादा लोग मर गए पाकिस्तान में। कितने? लाख से ज्यादा लोग, 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए हैं पाकिस्तान में टेररिज्म रिलेटेड। और ये सारा का सारा अमेरिका से रिलेटेड है। एवरीथिंग इज रिलेटेड बिकॉज इनके रावलपिंडी के जर्नैलों ने, लाहौरी जर्नैलों ने पैसे उठाए। पहले जियाउल हक ने उठाए, ठीक है, जियाउल हक ने पैसे उठाए, तब पहली बार मरवाए पाकिस्तानी, उसने दबा के मरवाए। फिलिस्तीनी भी मरवाए, पाकिस्तानी भी मरवाए। दूसरी बात, वॉर ऑन टेरर परवेज मुशर्रफ ने मरवाए, दबा के मरवाए उसने पाकिस्तानी। अब तीसरे में आ गया आसिम मुनीर। तीनों डिक्टेटर, 2 फॉर्मल डिक्टेटर्स, 1 कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटर। अब ये मरवाएगा, देख लेना। और फिर पाकिस्तानी इतने पगले हैं, लाहौरी इतने क्रैक हैं, इसका भी जश्न मनाएंगे, ओए देखो हमारी फौज। दे आर लाइक दैट। सो दिस इज वेरी गुड फॉर अस। एक डिवीजन भेजो, मैं तो कह रहा हूं कोर भेजो, पूरी कोर उठा के वहां पर डाल दो। गाजा स्टेबलाइजेशन कोर। हाँ, गाजा स्टेबलाइजेशन कोर, पाक फौज। बट सर साले साहब आके शिकायत कर रहे हैं आप। बस साला, अच्छा नहीं कोई बात नहीं। अरे नहीं, वो उसका साला है ना मुनरिया का, क्या नाम है, नकवी, नक्कू जो है, डीजे वो क्या हमने कल सस्ता सलमान तो उसकी फोटो दिखाना, सस्ता सलमान की कल जो बनाई थी। हाँ, दिखा रहे हो, दिखा दीजिए। हाँ, सस्ता सलमान, ये सस्ता सलमान है, ये मुनरिया का साला। हाँ, क्या बोल रहा है? कह रहा है कि हमको छेड़ रहे थे हिंदुस्तानी। अबे साला है यार उसको। चलो ठीक है, छोड़ो उसको, मारो गोली। अरे उसने अंडर-19 के फाइनल के बाद वो की शिकायत की है, कह रहा मैं इसी शिकायत करूंगा। मैं हर एक बात देखना, पाकिस्तान में जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है ना, जो सड़क पे चलता पाकिस्तानी जी, ऊपर वाले भी बैल हैं, नीचे वाले बिल्कुल ही बैल हैं, एकदम कालीन बैल टाइप के ना। एवरी पाकिस्तानी सीक्स टू इंप्रेस देम विथ वर्ड्स। इनका कोई एक्शन नहीं है। आपकी टीम जीती है, इंडिया को हराया है, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप क्या कर रहे हैं इसमें? यू आर ट्राइंग, अच्छा जीत गए आप, फिर तुमने बोला कि इमाम काबा आ रहा है, फिर तुमने झूठ बोल दिया यार, काट दी। दीज थिंग्स आर क्विंटेसेंशियली पाकिस्तानी। मतलब कोई, आप सोच सकते हैं कभी ऐसा कोई कर सकता है? ये सर मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि यार इन्होंने तैनात किया। नहीं, इन्होंने मदरसे के स्टूडेंट को बोला कि इमाम काबा आ रहा है मक्का से, तो एक्साइट हो गए, क्योंकि उनके लिए जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी चीज है, इमाम काबा आ रहे हैं, तो उनके वेलकम के लिए आपको एयरपोर्ट जाना है। तो हजारों की तादाद में ये मदरसे वाले जो स्टूडेंट्स थे, मदारिस, ये पहुंच गए वहां पे। ये पहुंच गए कि अभी आएंगे, इमाम साहब आएंगे। वहां से अंडर-19 क्रिकेट टीम निकली। अब ये चढ़ गए, ये कहते हैं यार तुमने तो झूठ बोला। हमें झूठ नहीं बोला, झूठ जिन्ना ने बोला था तुमसे। नकवी कुछ नहीं कर रहा है कि तुम मुल्क बन रहे हो। तुम मुल्क बन रहे हो। हादसा हो गया। तुम बेटा लतीफा बन रहे हो, तुम मुल्क नहीं बन रहे। बट नहीं सर, जिन्ना को तो थैंक यू बोलना पड़ेगा, कम से कम हिंदुस्तानियों को हंसने के लिए। नहीं, मैं एक बात बताऊं, आई एम वेरी ग्लैड। बढ़िया कंटेंट। नहीं, आई एम वेरी ग्लैड। लोग कहते हैं ना कि पार्टीशन वार्टीशन, आई एम वेरी सपोर्टिव। ठीक है भैया, तुम जैसे लोग मतलब कि यार ऐसे तो, यार देखो सुनो, एक बात बताओ यार, ऑन अ वेरी, आई डोंट मीन टू इंसल्ट एनीबॉडी, बट यार आप कुत्ते से कितना भी प्यार करो, आप उसी बर्तन में थोड़ा ना खाना खाओगे जिसमें कुत्ता खाता है। ऑब्वियसली सर। ठीक है, तो चले गए वो, अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर देयर। बस हमें गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके चाहिए, बाकी तुम रहो खुश, तुम्हारा लाहौर भैया करो। और मैं कहता हूं कि आसिम मुनीर अगले 10 साल तक बना रहे, आसिम मुनीर अगले 10 साल तक विराजमान रहे। वो पाकिस्तान की हड्डी तोड़ के, कमर की स्पाइन तोड़ के व्हीलचेयर में बैठा देगा, तुम देख लेना। क्योंकि पाकिस्तानियों को यह अभी इल्म नहीं है कि मुल्क चलता कैसे है, इसलिए उनका चल नहीं रहा है।
इतने लोन ले लिए, दे हैव रीच्ड आई थिंक 88% ऑफ द जीडीपी, 88% ऑफ द जीडीपी। नाउ दे आर सेइंग दैट अमेरिका, अच्छा पाकिस्तानी दिमाग ऐसा लगाते हैं ना कि अमेरिका को देखो, अमेरिका ने भी तो अपने जीडीपी जितने लोन ले, वो अमेरिका है, दे कैन पे बैक, दे कैन प्रिंट, वो प्रिंट करें जो करें, वो अमेरिका है यार। वो कह रहा है चाइना ने लोन लिए हैं, भाई चाइना इज द एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड, हमारा नेबर है, हम उसको $100 अरब देके उससे चीजें खरीद रहे हैं, $100 अरब हर साल। ये पता नहीं किस, ये इतना खाना बंद करो तुम लोग, तुम्हारे दिमाग में लाहौरियों चर्बी चढ़ गई है। और मैं अच्छा वो आते रहते क्योंकि मैं पाकिस्तानी कंटेंट देखता हूं। एक आता है बड़ा, इज अ वेरी पैंजी सॉर्ट ऑफ अ गाय यार, बड़ा ही करके बड़ा ना, वो पता नहीं उसमें थोड़ा सा हुआ, मैं नाम भूल गया उसका। हम यहां पे आए हैं और यहां पे देखिए, वाह 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 जी, वाह वाह वाह, ओए होए होए होए, क्या लंच है। हम साहब के, कोई साहब बताता है उसके आए, ये देखिए साहब, ये कीमा, ये, इसके आगे उनका दिमाग नहीं है। मैंने कोई चैनल नहीं देखा पाकिस्तान में जो फिजिक्स के बारे में बात करे, जो साइंस के बारे में बात करे, जो कोई नई डिस्कवरीज के बारे में बात करे, कोई करंट अफेयर्स। एक थोड़ा बहुत जो है जुनैद अकरम जो है, वो एक है वो गंजी स्वैग वाला, पता नहीं यार वेदर यू नो नॉट, ही इज ऑन यूट्यूब एंड ही इज अ कंटेंट क्रिएटर। जुनैद अकरम, जुनैद अकरम है, एक दो और हैं, एक शहजाद है, एक पाकिस्तान अनफिल्टर्ड, नहीं कुछ है उसका ऐसे, पाकिस्तान फिल्ड, हाँ पाकिस्तान कुछ करके है, वो है। एक सैयद मुजम्मिल शाह है, ऐसे ही कुछ है, और एक है पता नहीं वड़ाइच। हाँ वड़ाइच को तो ये नहीं, वो भी यंग है वो। अच्छा नहीं, तो फिर मैं दूसरे वड़ाइच नहीं, एक तो वो जो मोटा भैंसा वड़ाइच है वो नहीं, वो तो किसी काम का नहीं है, वो लल्लू है, वो नहीं, ये वड़ाइच है, कोई है, ये जो है, ये 3-4 लोग हैं जो कि करंट अफेयर्स के बारे में कोई ऐसी बातें करते हैं जिससे कि नई जनरेशन को कुछ पता लगे। बाकी तो इनका यार कुछ, इनका कोई हिसाब ही नहीं है कोई। ये देखिए, मैं आया था मोइन साहब के घर में, ये हाय हाय हाय, ओए होए होए होए, आलू गोश्त देखें। मैं अपना फोन नहीं लाऊंगा भाईजान, ये गाड़ी कहाँ की दिख रही भाईजान? नहीं, वो छोड़ दो इनको। अब अगर आपने पालक गोश्त नहीं खाया सर्दियों में, यार इसके आगे बढ़ो, तुम मटन कीमा पे आ जाएंगे। नहीं, वो नहीं, सुनो तो इनका आज बाहुबली टुक ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी इन इंडिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द साइंस लवर्स एंड द साइंटिफिक कम्युनिटी ऑन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पेलोड लेके बाहुबली हैज फ्लोन टुडे, माने आते 8:55 इट टुक ऑफ, और इसरो, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इसरो, जबरदस्त। ये खबरें आनी चाहिए देश से यार कि रॉकेट हैज टेकन ऑफ, मार्स का मिशन जा रहा है, और पता नहीं यू नो आदित्य एल1 जा रहा है, और ये दुनिया भर के चंद्रयान जा रहा है, ये न्यूज आनी चाहिए। मोइन साहब ने आलू गोश्त बनाया है, और ये देखें, ओए होए होए, अगर आपने गाजर का हलवा नहीं खाया तो व्हाट फैट फूल्स है। इनको फांसी भी नहीं लगती सर, आप पता है। हाँ, लाहौरियों को फांसी नहीं दे सकते आप लाहौरियों को, इनकी गर्दनें ऐसी हैं, ऐसी, तो जब फांसी ये ऐसे निकल जाता, स्लिप हो जाता, क्योंकि अटकने के लिए यहाँ पे चाहिए ना, वो है ही नहीं इनका लाहौरियों का, ऐसे है साहब ने खा के ऐसे है बिल्कुल, यहाँ पे आपने फांसी लगा, फट से ऊपर चला गया। सर आपने बोला ना कि आदित्य मून मिशन, आदित्य L1 मिशन, हाँ। इस सब की खबरें, ये सब खबरें हिंदुस्तान से आती है। हाँ। कराची में फटने का मिशन, हाँ। लाहौर में फटने का मिशन, नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट, और पता क्या है, ये उस माशरे का एक इंडिकेटर है जहां पे कुछ नहीं है। वहां पे म्यूजियम नहीं है पाकिस्तान में कोई ढंग का, कोई लाइब्रेरी नहीं है ढंग की, कुछ नहीं। भाई आदमी तफरी के लिए क्या करे, फिल्में नहीं चलती वहां पे कुछ भी नहीं चलता। अगर क्या करना है तो फैमिली के साथ बैठ के फूड कोर्ट चले गए, एक कढ़ाई दे दें भाईजान, अबे तुम पागल हो गया, कितना खाओगे, फट जाओगे। आधे भूखे मर रहे हैं, आधे ऐसे हो रहे हैं कि उनको डायबिटीज हो रखी है। डायबिटीज तो मुझे भी है, लेकिन मेरा तो एक वो है ना, दिस इज या मैं विरासत में, मैं घर में मजाक करता हूँ ना, हम लोग मम्मी को ना, हम लोग तो मम्मी को घर पे हम लोग बोलते हैं ना, सिस्टर्स एंड ऑल दैट, की बाकी लोगों को बोलते हैं कि इसको विरासत में ये मिला, हमें मिला है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब मिला, कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहता है। चलो, जेनेटिक बेसिकली। हाँ, पर खा के यार कोई, because there is nothing else in Pakistan, that's all they do,
अभी वो वो लिटरेरी फेस्ट हुई, लिट फेस्ट बताया था ना, वो प्रोड्यूसर कल बता रहा था, हमने रिकॉर्ड भी करा था। लिट फेस्ट में क्या हुआ, पाकिस्तान में लिट फेस्ट हुई, कहाँ, कराची में हुई ना, कराची में हुई थी। लिट फेस्ट हुई। लिट फेस्ट में किताबें, पूरा लिट फेस्ट हुआ, पूरे दिन से लेकर शाम, पूरा अच्छा प्रोग्राम हुआ, सब लोग आए, बढ़िया। सर आज मेरे को हंसी सही। हाँ, उसमें निहारी बिकी 700 प्लेट्स ऑफ निहारी सोल्ड, 1200 प्लेट बिरयानी की, और बुक फेस्ट के अंदर किताबें बिकी 35 किताबें बिकी हैं। कैन यू इमेजिन? ये क्या, ये पढ़ाई हराम है पाकिस्तान में, मुझे लगता है इल्म हराम है। सर अब शो कर मतलब कैन यू इमेजिन यार, 35 किताबें बेची हैं, 35 किताबें। उसके ऊपर भी देखना नान रखेंगे ये लोग, किताबों के पन्ने फाड़ के, भाईजान नान ले लें, भाईजान कुलचे ले लें, खमीरी रोटी ले लें, डुबो के लिए। आई डोंट नो। चलो एनीवे, चलो ठीक है भाई, ओके, चलता राम राम चलते। मेजर साहब ने जितनी भी बातें की हैं बिल्कुल ठीक है जी। पाकिस्तानी जो मेंटालिटी है वो अजीबो गरीब सी मेंटालिटी है। किसी का भी मुद्दा होता है तो वहां पे इंटरफेयर करने की एक बयानात तो जारी कर देते हैं, कहते हैं जी कि हम साथ हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। लाइक दैट लीबिया को ले लें, फलस्तीन को ले लें। तो चाइना की इन्होंने बात की है। चाइना एक मिच्योर कंट्री है, वो किसी के युद्ध में भी इंटरफेयर जो होता है वो डायरेक्ट कभी भी नहीं करेगा। बाकी मामला जो है वो सियासी तौर पर गेम जरूर करता है चाइना, लेकिन चाइना जो है वो खुल के सामने नहीं आता। पिछले दिनों में बांग्लादेश को इस चीज की बड़ी वो कहने की उम्मीद थी। एक उन्हें लग रहा था कि चाइना जो है वो तो हमारे साथ आ जाएगा और वो हमारी बैक पे खड़ा होके कहेगा कि हम साथ हैं, आप जो मर्जी करें, हम आपका साथ देंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये गलत फहमी मालदीव जो है उसको भी थी, और उसके भी 3 मिनिस्टर जो है मालदीव के, वो कभी कट्टरपंथी की सोच रखने वाले थे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने बातें की थी। तो इस चीज को लेकर मालदीव जो है उसके साथ ताल्लुकात इंडिया के खराब हो गए। मालदीव के मोइजू जो है उनको लगा था कि चाइना अब साथ देगा, इंडिया अगर जाता है तो जाए। फिर चाइना ने जिस तरह से उसको यूज किया ना, फिर 6-8 महीने के बाद फिर दोबारा लौटा है वापस इंडिया के पास, और फिर यहाँ से माफी वगैरह मांग के तो उसने कहा जी कि वाकई मुझसे गलत हो गया, क्योंकि चाइना जो है वो किसी का भी सगा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बातों से, हम फलस्तीन के साथ भी थे, लीबिया के साथ भी हैं, बांग्लादेश के साथ भी हैं, बातों के साथ ही हैं। बाकी प्रैक्टिकल क्या है वो तो आप लोगों को पता ही है, जितने मामला तो होते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी जो है वो खाने से आगे जाते ही नहीं है। यार हम तो काफी दिनों से प्लान बना रहे हैं खाने का, लेकिन प्लान नहीं अभी ये बना। वैसे मेंशन करना जरूरी था। हम कम ही खाते यार आता है ऐसे। नहीं बताना जरूरी है ना कि मतलब हम कम ही खाते हैं। वैसे पाकिस्तानी जो है वो खाने में इंटरेस्टेड अभी ज्यादा है। ये इन्होंने कहा- कहेंगे कि नहीं खाते तो कहेंगे कि भूखे हैं, वाकई तुम भिखारी नहीं हो। नहीं कहेंगे भूखे खाते नहीं है, हैं और भूखे नहीं, मतलब वैसे ही कम खाते हैं, क्योंकि हम तीनों के वेट जो है वो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कमर से ऊपर पाएगा ये, और कुछ भी नहीं है। इसलिए अपना वेट जो है ना वो थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए थोड़ा परहेज करते हैं। तो हम दोनों तो डाइट पे हैं, उसका पता नहीं, वो तो खुला खाता है माशाल्लाह। लेकिन हम दोनों जो है वो डाइट पे है, क्योंकि पास्ट में काफी माशाल्लाह खाया, लेकिन पागलों की तरह नहीं खाया। लेकिन ये है कि इतना भी नहीं स्टेबल खाते होना यार, चाहिए थोड़ा ये तो बहुत इतना तो चलता ही जिंदा है ना। रहने के अब लिए। ये नहीं, तो नहीं उनके ना कि कहने बंदा का भूखा ही मर मकसद जाए। ये खाने से प्रॉब्लम नहीं है। उनके कहने का मकसद ये है कि इससे आगे की कोई सोच को नहीं है। लाइक दैट वो दिमाग कहते हैं पे कि चर्बी तफरीह के चढ़ती लिए है। भी वो कोई नहीं, खास हम इनके अपनी पास। बात कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल। उनकी बात नहीं कर रहे। वो तो चलो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जहां पे भी देख लें व्लॉग बने या कुछ भी ऐसा हो तो खाने की बातें हो रही होती हैं और किसी चीज की बात नहीं हो रही होती। वो तो ये बात कर रहे हैं ना। तो बाकी ये डाइट की बात कर रहे थे, आप खाने की हम प्लान बना रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम इतना भी नहीं खाते कि जो हम इतनी डाइट करने लग गए या कुछ, बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा खाते हैं। नॉर्मल वे में। बहरहाल जी अब चीजें बहुत सारी डिस्कस हुई हैं बीच में जो जर्नल्स को लेकर और इनको लेकर बात हुई है, और वो जाएंगे गजा में, हेल्प आउट करेंगे। भाई ये ट्रम्प का अपना प्लान है। उन्होंने जो पीछे पास्ट गिनवाया ना मेजर साहब ने, कि पास्ट में भी इतनी अमवात हुई, इतने लोग मरे, अगेन पाकिस्तानी ही मर रहे हैं और बार बार अपने लोगों को मारना, और ये चीज़ जो है बड़ी कंसर्निंग है इन अ सीरियस नोट, कि यार ये बार बार हो रहा है और इसको चेंज होना चाहिए। और हम तो पहले कहते थे कि यार दो अलग अलग चीज़ें हैं और इनका मिक्सचर नहीं होना चाहिए। सियासत और जो है फौज को अलग अलग चलना चाहिए। वो अपनी जगह पे है, एहतराम है उनका, और इनका अपनी जगह पे है, लेकिन कैटेगरी अलग है।
और लोग फॉलो करते हैं, जो लोग वोटिंग करते हैं वो पॉलिटिशियंस को करते हैं और उनको खड़ा करते हैं और उनको आना चाहिए। और ये मुद्दा हम अब से नहीं, तब से जब से होश संभाली है तब से कह रहे हैं कि यार ये चेंज होना चाहिए निज़ाम। और इसने भी बीच में बात मेंशन की कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पास्ट में मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से जो मंजर आम पे वो चीज़ें नहीं आई। तो नाउ ऑन अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो भाई उसको 10 बार दिखाया जाता है, 10 एंगल से दिखाया जाता है, 10 नुक्ते निकाले जाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। तो वो मतलब हर बंदा अपनी बैठ के बात कर रहा होता है कि इसमें ये है, इसमें वो आंसर होगा। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है और जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, घर बैठे अब सारे तजिया निगार हैं। तो इसी तरह ही है, हम भी उसमें उस कैटेगरी में आते हैं, हम भी उसके ऊपर तजिया कर रहे होते हैं, हम भी उसके ऊपर जनाब चले अपनी थोड़ा, टिप्पणी कर रहे हमारा तो होते हैं। एक चैनल है ना इस रिलेटेड, तो तो हम कर लेते नहीं हैं। मतलब वो उस नजरिए से देखे तो वो पंजाबी मिसाल बनी होती है कि कार दुई बार साला नहीं लभदा। और यहाँ बैठ के जनाब तजिए, लेकिन वो ज़रूरी है क्योंकि हम उस सिस्टम का हिस्सा हैं। और चले, हमने जैसी तैसी गुजारी, जिस तरह भी गुजारी, बुज़दिल वाली गुजारी, और वो जैसी भी हुई, लेकिन फ्यूचर जो है वो अच्छा देना चाहते हैं आने वाली नस्ल को, कि या उनमें वो करज मौजूद हो ताकि वो हक सच के लिए आगे निकलें और इन अ गुड वे, वो कह लें कि साइंस टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों में वो आगे जाएं भाई, वो रास्ते ढूंढें पाकिस्तान को और अपनी आने वाली नस्ल को बेहतर करने के लिए, अपने आप को वो स्टेबल करने के लिए कहीं ना कहीं को रास्ता मिले यार। वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, हम उन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं और हमें उलझाया जा रहा है। मेजर सर कह रहे हैं कि उनका सारा मौकफ यही है कि निकलो इन चीज़ों से, कि खाना पीना और ये वो एक फेस्टिवल बता रहे हैं, वो एक हुआ है और उसमें बुक सेल होनी थी और किसी की बुक थी, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, लेकिन वो अब किस चीज़ से रिलेटेड थी बुक और लोगों ने बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लिया। और वहाँ पे निहारी और बिरयानी और वो चीज़ें ज़्यादा सेल हुई हैं, बुक जो है वो 8-10 सेल हुई हैं। वो भाई अंदाज़ा लगा लो कि यार आप, ये तो हमें पहले ही पता है, हम तो जानते हैं, लेकिन एक अंदाज़ा होता है कि बंदे का, चलो यार थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, कराची, इस्लामाबाद, और वहाँ के लोग जो हैं हमारे मुताबिक कि यार वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनमें वो कैलिकेबिलिटी भी बहुत है, कैपेबिलिटी भी बहुत है, उनकी ड्रेसिंग, उनका मतलब वो उठना बैठना, उनका हाउस बहुत जो है वो नज़र आता है कि यार वो थोड़े पढ़े लिखे हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं। लेकिन जहाँ पे ऐसे फेस्टिवल करवाए जाएं और उसमें मेरे ख्याल में बुक्स जो है वो इतनी बिकनी चाहिए थी कि ख़त्म ही हो जानी चाहिए थी, उनके पास स्टॉक जो है वो कम पड़ जाना चाहिए था। और फिर कोई कंपैरिजन ना करता कि बिरयानी कितनी बिक गई और निहारी कितनी बिक गई और ये चीज़ें जो हैं। लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पे, एक फ़ोटो देखी थी जिसमें किताबें जो हैं वो ज़मीन पे पड़ी हुई थी फुटपाथ के ऊपर, और जूते जो हैं वो पीछे शीशे की दुकान थी और उसमें रैक बने हुए थे शीशे, उसमें लगे हुए थे। मतलब शोकेस यहाँ पे ये चीज़ जो है, किताब जो है उसको शोकेस होना चाहिए था वहाँ पे, और वो जूता जो है वो यहाँ पे होना चाहिए था। यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। तो फिर आप फॉलो किस तरह कर रहे हैं चीज़ों को, आपकी मेंटालिटी क्या है वो दर्शाती है भाई। माशरा दिखा रहा है अपना आप, तो जो माशरा रंग दिखाएगा भाई वही नज़र आएगा, वही सबके सामने होगा। तो ये रियलिटी थी, इसमें शर्मिंदगी भी है नो डाउट। हम खुद जो है इन अ पर्सनल वे, मैं अपने आप को उस कटहरे में रखूंगा, मुझे भी इतना इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का। बुक्स जो है एक अरसा गुजर चला है, वो कुछ नावल थे या कुछ पोइट्री की किताबें थी, वो भी आज से 10 साल पहले मैंने कभी पढ़ी होंगी। तो उसके बाद मैंने दोबारा जो है इन अ सीरियस नोट हाथ नहीं लगाया बुक्स को। मैं भी उनमें शुमार होता हूँ, लेकिन अपने आप को कटहरे में रखने के बाद ये नहीं है कि मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया। मेरा फ़र्ज़ है यार आगे आने वाली नस्ल को थोड़ा बहुत यार, कि यार हम नहीं गए इस तरफ, हमने ये नहीं किया, हमने ये गलतियाँ की हैं, आपने नहीं करनी। वो इसीलिए खाने को मेंशन कर रही है कि तुम लोगों ने खा खा के यही ध्यान है, आउटिंग मिली है तो एक दिन मिला तो चलो यार को खाने को रख लेते हैं। जैसे समीर भाई ने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि पार्टी हो रही है और खा रहे, तो मतलब कि हम इस दिन ये भी कर सकते थे कि यार घर बैठे हुए हैं तो कोई बुक्स ले ली, कोई नावल ले लिया, आपको हिस्ट्री की से हिस्ट्री का शौक है तो हिस्ट्री की बुक पढ़ ली, ठीक है। मुझे पोइट्री और इस चीज़ से जो है लगा हुआ है तो मैं उससे रिलेटेड, शौक से रिलेटेड वो चीज़ें पढ़ लूँ। तो वो नहीं करना, ये पाकिस्तान के लोगों की मेंटालिटी बता रहा हूँ इन अ रियल नोट, ऐसी ही है। तो जब मेंटालिटी ऐसी होगी तो चीज़ें भाई ख़राब होंगी। और फिर सिस्टम को आप बदल कैसे सकते हैं? बदल आप सकते हैं भाई, एक पढ़ा लिखा नौजवान होगा, पढ़ा लिखा तबका होगा, तो वही आगे जाकर चेंज ला सकता है। हम जैसे जो है इन अ सीरियस नोट नल्ले और नालायक लोग जो हैं, वो अगर जो इक़्तिदार में आ भी जाते हैं, होल्ड कर भी लेते हैं, तो वो 1-2 इक्का-दुक्का चीज़ को ठीक कर पाएँगे। उसके अलावा हमारे ऊपर वो
बर्डन डालेंगे तो लाइबिलिटी इतनी नहीं है, कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, हमारी सोच महदूद है और हम उस पोजीशन पे नहीं जा सकते और अपनी कंट्री को उस पोजीशन पे लेके नहीं जा सकते। चीज़ें हुई हैं और देख लें इंडिया ने जो है बाहुबली लॉन्च कर दिया है। वो देखें अब ये अभी नज़र आ रहा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उस चीज़ की और फ्यूचर के लिए भी वो जो है एक अच्छा काम हुआ है और कह लें कि फ़ख्रिया जो है मोमेंट है इंडिया के लिए, एक फ़ख्र करने वाला मोमेंट है, नो डाउट। लेकिन भाई वो पास्ट में वो चीज़ें हुई हैं, लोगों ने मेहनत की है, ठीक है? इसरो ने मेहनत की है, उसमें लोग पढ़े लिखे आए हैं, उन्होंने उसको जो है थोड़ा और आगे उस प्लान को लेके गए हैं। तो तभी ये नौजवान जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि बाहुबली जो है वो रॉकेट लॉन्च किया, सबसे ज़्यादा पेलोड जो है वो लेके गया। तो भाई कैसे हुआ? अब हम लोग तो देखते हैं कि डायरेक्ट वे में अब इंडिया जो है सॉरी पाकिस्तान जो है इसकी नकल करे वो अब पता नहीं कंपनी का क्या नाम है हमारी स्पेस एजेंसी का स्पार्को। स्पार्को। तो वो जो है अब वो करे कि हमने फलां से मिलके कर भाई उनका पास्ट है पीछे। उनकी कह लें कि उनकी जड़ें बहुत लंबी हैं इंडिया की। इंडिया की इसरो की जड़ें जो हैं बहुत लंबी हैं। आप पास निकालेंगे पीछे आपको लंबा जो है पास नज़र आएगा कि कहाँ से चलता हुआ वो सिलसिला आया। उनकी ग्रिप जो है वो बड़ी बड़ी मज़बूत है। आप एक खाली कागज़ का ढांचा खड़ा कर रहे हैं कि किसी जो है चाइना से मिलकर वो स्पेस और वो भी चाइना से जो है वो जा रही है। वो एक छोटा-सा डब्बा भेजा तो था, मतलब उसके ऊपर बड़ा इन्होंने वो खुशियाँ मनाई, बड़ा सेलिब्रेट किया। स्टूडेंट जो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के उनको बड़ी मुबारकबादें मिली हैं। सरकार बड़ी खुश हुई है कि हमारे स्टूडेंटों ने ये बड़ा कारनामा दिखाया। ये चाइना ने खुश कर ही दिया। चाइना ने कहा चले हम वो लेके जा रहे हैं, तो आपका भी ये छोटा-सा डब्बा जो है हम साथ ही ले जाएँगे। उस पे अब मिसाल दे रहा हूँ सीरियस वर्ड वो हंसिएगा नहीं उसके ऊपर अगर राणे का नाम लिखा हो तो क्या मतलब वो राणे ने कोई इन्वेशन किया या राणे का हो गया वो रॉकेट और जनाब राणा राणा पूरी जितनी जो राजपूत कौम है उनको वो सेलिब्रेट करें कि यार हमारा जो है एक राजपूत ने वो भाई राजपूत ने किया हो पाकिस्तान में किया हो ठीक है वो पास में भी कर रहे हो और उन्होंने जो है इस कह लें कि जो स्पार्को है इसको आगे ले जाने में उनका ठीक ठाक हाथ हो तो फिर वो राजपूत जो है वो कह लें बरादरी जो है उसको सेलिब्रेट कर सकती है कि हाँ यार वो राजपूतों का था और पाकिस्तान में था हमें जो है डबल खुशी है इस चीज़ की तो वो सेलिब्रेट अब नाम लिखा हो तो ये वही हिसाब हो गया चाइना से करवा लिया जनाब एक डब्बा सा भेज दिया वो लॉन्च भी वहीं से हो रही है जहाँ से नहीं हो रही तो फिर क्या फ़ायदा भाई फिर आप जो है एक दौड़ में दौड़ रहे हैं अगला बंदा उसकी आंखें खुली हैं उसको पता है अपनी मंजिल का और आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और आप जो है एक अंधी रेस जो है वो दौड़ रहे हैं आपको नहीं पता कि आपने कहाँ टकराना है गिरना है या किस सिमत जो है वो जाना है तो ये चीज़ जो है ये फ्यूचर दर्शाती है उन्होंने पास भी दिखाया उन्होंने फ्यूचर भी दिखाया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हेल्प आउट करेगा और अपनी फौजें भेज रहा है और किस तरह जो है लाएमल होगा इसके ऊपर भाई हम इन अ सीरियस नोट डीप डाउन चीज़ें जानते हैं लेकिन बात नहीं करना चाहते और बहरहाल मोहसिन नकवी का जिक्र भी हुआ और बहुत सारी ऐसी जो है वो जिक्र हुए और वो जो है राणा साहब खुद बताएंगे जी राजपूत साहब हाँ हाँ मुझे भी बनाना होता है कि सुने के हाँ और कि मैं बोलूं और आगे से भी गालियां खाऊं इधर से भी जो है वो नजर में आऊं ये बड़े चालाक है दोनों। मोहसिन नकवी तो बहरहाल ये है कि बात करें तो अपना उसकी लीबिया की तो लीबिया के साथ आम डील हुई थी वो जहाज जो है वो 30 देने की बात हुई थी और वो साइन हुई थी चाहे वो चाइना के साथ ही बने हों ये तो कह रहे हैं ना कि चाइनी जहाज थे और चाइना ने जो है वो बना के दिए हैं पाकिस्तान ने क्या बनाया ठीक है पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से ही जो है वो चीज़ें जो बनी है वो जहाज बने हैं जाहिर है पाकिस्तान अगर कहीं पे सेल कर रहा है उनको अगर बेचने की कोशिश कर रहा है तो ज़ाहिर है चाइना का भी पीछे हाथ है ये नहीं कि चाइना को पता नहीं है या चाइना ने इजाज़त नहीं दी चाइना को भी पता है कि लीबिया के साथ जो है वो जो डील हुई है वो चाइना भी ज़ाहिर है शामिल होगा और JF-17 थंडर जो है मेरे ख्याल में उसकी डील हुई है कुछ वो थे और कुछ दूसरे जहाज थे तो उनकी डील हुई है 4.6 बिलियन मेरे ख्याल में या 4 बिलियन का जो है वो पैकेज हुआ था तो उसके दूसरे दिन खबर आई जी लीबिया का जो है वो आर्मी चीफ उसका प्लेन क्रैश हो गया है तुर्किया में। अब वो कैसे हुआ है सवाल तो बनता ही है ना फिर कि एक तरफ जो है वो इधर डील भी हो रही है दूसरी तरफ तुर्की में जो है वो उसका जहाज क्रैश हो रहा है लेकिन वो सारी रिपोर्ट्स जो अभी तक मैंने वो देखी थी न्यूज़ तो उसमें यही बता रहे थे कि लीबिया जो है वो यही डिक्लेयर कर रही है कि ये टेक्निकल खराबी की वजह से ये सारा कुछ हुआ
पर मुझे समझ नहीं आती टेक्निकल खराबी। वो तुर्किया में जाके जहाज को चेक नहीं किया जाता या जहाज उड़ते वक्त चेक नहीं किया जाता। आखिर कुछ ना कुछ तो पीछे कोई ना कोई लोचा तो है इसके, जो वो तो चलो वक्त के साथ साथ सामने आएगा कि क्या है। हो सकता है वाकई टेक्निकल खराबी हो, तो लेकिन हो भी सकता है कि कोई ना कोई और भी चाल हो बीच में, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर वो डील हो रही है, अगर लीबिया के साथ चले, ये भी अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान और चाइना अगर मिलकर जो चीज़ बना रहे हैं, अगर वो बाहर बिक रही है, तो वो ये पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। ये चूरन नहीं है, ये मतलब कि ठीक है, बेहतर है। हाँ, चूरन ये हो सकता है कि फ़लस्तीन में जी हमने आर्मी भेजी और हम कहेंगे कि वहाँ पे अमन जो है वो लेके आएँगे, पाकिस्तानी अमन लेके आएँगे। तो पाकिस्तान में कितने मैंने न्यूज़ देखी हैं, कितने सोशल मीडिया पे जो है वो ऐसे खबरें आ रही हैं कि जी ये गलत कर रहे हैं, फ़लस्तीन में भेज के अपने मरवाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब ये तो वक़्त ही बताएगा भाई कि क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन सोशल मीडिया पे यही देखने को मिल रहा है। वो हो सकता है कि चूरन हो सकता है कि वो बन जाए। जो फ़लस्तीन व गज़ा वाला है। तो बाकी दूसरा लीबिया वाला वो तो चलें एक अच्छी खबर है, पाकिस्तान के लिए जो है वो एक अच्छी है। तो बहरहाल बाकी जो है मोहसिन नकवी, अब मैं क्या कहूँ, छोड़ो दफ़ा करो। तो ये मुझे फंसाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। तो बाकी यार मौजू है तेरे लिए छोड़ा है तू, मतलब ना, तुझे रहन लोग दे, सुनना चाहते रहन दिया हैं। करो मौज़ू मेरे लिए। लोग मुझे को नहीं क्यों सुनना सवेरे चाहते। सुनना चाहते हैं ना इसे? नहीं, सुनना मुझे नहीं चाहते सुनना हैं। चाहते वो। यार सुनना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है? गालियाँ देने के लिए। बताया जी, आप सुनना चाहते हैं ना? कि कब ये बोले कुछ तो हम गालियाँ दें उस बात पे। बहरहाल जी बाकी ये हँसी मज़ाक ही चल रहा था आगे खाने का बिल्कुल जी, ये वो। शुक्र मेले था और बीच में सीरियस जो गुफ्तगू थी वो हम दोनों ने कर दी, लेकिन हना भाई नहीं कर रहे। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़। पीस।